हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और एक यूजफुल जो जानकारी है वो आप सभी से शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं वो तो अभी शुरू हो चुके हैं। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डेट होती हैं, बट ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है वो 4 अप्रैल के आसपास प्रैक्टिकल के एग्जाम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है। सेकेंड ईयर की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद है, बस जनवरी की डेट आई है तो 12 अप्रैल और उसके आसपास है वो होगा। और बात करें 8 से 9 अप्रैल, तो कहने का मतलब है कि इन अप्रैल में एग्जाम जो 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इन्हीं बिटवीन है आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके आपके प्रैक्टिकल लिया जाएगा और उसका एग्जाम भी है वो हो जाएगा। उससे सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट थिंग है जिस पर मुझे आज वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाना था वो था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार पढ़ रहे थे, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए 40% कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर तो हो चुका है, अब है आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए पासिंग फॉर्मूला है ना वो थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है कि पहले सभी ओवरऑल मिलाकर 40% लाने पर पास हो जाएंगे, ये प्रावधान था। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ी ढील दे दी गई थी, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर से कहा गया है कि आपको पर सब्जेक्ट में 40% लाना होगा तभी आप पास होंगे। कहने का मतलब जैसे मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में एक तो आपको पर सब्जेक्ट में 40% नंबर लाना होगा तभी पास होगा। जैसे बात करते हैं मेन एग्जाम का, मेन एग्जाम यानी सेकंड सेमेस्टर का मेन एग्जाम होगा, तो मेन एग्जाम होगा तो उसमें 40% लाने टोटल का। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल का एग्जाम हुआ 70 नंबर का, मैंने सेमेस्टर एग्जाम होता 70 का, तो 70 में से आपको 40% देखा जाए तो कम से कम 28 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 28 लाना है। फिर इंटरनल एग्जाम मतलब आपकी वो कॉलेज की ओर से 30 नंबर जाते हैं ना, उसमें भी आपको 40% रेशियो लाना, वरना आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये अगर आपने 40% नहीं लाया तो आपका एग्जाम फॉर्म भी नहीं खुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो और इसमें मान लीजिए कि आपके मेन एग्जाम में आप 70 में से 28 लाते हैं तो फिर यहाँ पर आप ड्यू हो जाओगे, ड्यू मतलब ड्यू रहेगा। अब देखो इंटरनल एग्जाम में 40% लाना है, मतलब आपके कॉलेज की ओर से 30 नंबर जाते हैं ना, 30 नंबर, तो उसका 40% कितना होगा? 12। तो आपको कम से कम 12 नंबर लाने, कितने लाने? 12। तो इस प्रकार से अगर आपको कहें तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 70 और 20 100 में से 40 नंबर लाना है, और इधर से इस प्रकार से। तो अब ये कंपलसरी हो चुका है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो छूट दे दी गई थी कि आपको ओवरऑल है वो पास होना है 40%, बट यहाँ पर है ओवरऑल भी है। एक तो पर सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लाना है, ठीक है ना। इंटरनल यानी पहले सिर्फ ये था कि दोनों में मिलाकर आपको था, लेकिन आपको मेन एग्जाम में भी 40% लाना है और इंटरनल एग्जाम में भी 40% लाना है। और इंटरनल में अगर आपके 12 नंबर यानी 30 में से 12 नंबर, कहने का मतलब है 40% नंबर नहीं आए तो मेन एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए सेकंड सेमेस्टर को मन लगा के पढ़िएगा। और हाँ, मुझे पता है कि आपके कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर की क्लास से कंफ्यूजन या बाधित होगी क्योंकि अभी कॉलेज के बाकी एग्जाम चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अपन अपने यहाँ पर मी एंड माई टू क्लास पर आपको लगभग जो क्लासेस अवेलेबल है वो ऑन द टाइम पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। तो ये अपडेट अपने सभी मित्रों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव